ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 16 अक्टूबर 2024 परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जा रहे हैं। आज का प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। परमात्मा कहते हैं, अगर मैं भी आपकी तरह जन्म मरण के चक्र में आ जाऊं तो फिर जब आत्मा पति बन जाए तो उसको पावन बनाने के लिए कौन आए? इसलिए मुझे रिजर्व में रहना पड़ता है। आज का दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? देवताओं को हम सदा सुखी कहते हैं, तो वह सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि पवित्र है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है, इसलिए देवताएं सदा सुखी हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। पवित्रता माना क्या? चलन जिनकी सुधरी हुई है, तो उनको हम कहेंगे कि देवता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। पवित्रता है तो सुख शांति है, इसलिए कहा जाता है पवित्रता है सुख शांति की जननी। तो जितना ही हम पवित्रता धारण करते जाएंगे उतना सुख शांति का अनुभव करेंगे। आज के बोलने का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरे पॉइंट है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। अपने ऊंचे भाग्य को हमेशा स्मृति में रखो। अगर स्मृति होगी तो वैसी हमारी स्थिति बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊंचे भाग्य को हमेशा स्मृति में रखना है। आज का वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। आप सेवा तो करते हो, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करो। जितना हम धारणा स्वरूप बन के सेवा करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें क्या अनुभव होगा? खुशी अनुभव होगी। और जिनको सेवा से खुशी की अनुभूति होती है वही बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी हैं, क्योंकि वही बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके फिर सेवा करते हैं, अर्थात सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं, धारणा मूर्त सेवाधारी बन जाते हैं। तो बाबा हमें ऐसे सेवाधारी बनाना चाहते हैं। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। है ना, अवस्था मुख्य है। बाबा कहते हैं सेवा भले करो, लेकिन अगर सेवा करते हुए आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो सेवा के मार्क्स जमा नहीं होते हैं। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही कि अगर सेवा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसे आप नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपकी धारणा स्वरूप स्थिति जो है वो अगर अच्छी है
तो उसके द्वारा अपने आप सेवा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। आप धारणा स्वरूप है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? तो बाबा ने वो भी बता दिया कि प्रत्यक्ष फल उनको खुशी की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अगर वरदाता ही राजी हो जाए तो कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, दाता विधाता वरदाता परमात्मा को ही राजी कर लिया तो हमेशा रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।